लियो, और लियो मुझे लगता है पास्ट में आपने एक सिचुएशन को गिव अप कर दिया या एक सिचुएशन पे गिव अप कर दिया। दूसरे लोगों के लिए आई फील ये आपके पर्सन थे जो आपके पास आना तो चाहते थे, लेकिन आपके पास नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों वाला है और उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो वो वापस कोई कनेक्शन में चले गए या फिर आपके कनेक्शन को ड्रॉप कर दिया इस पर्सन ने। सी, इस पर्सन को समझ में आ गया कि अगर कनेक्शन आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे कमिटमेंट, शादी की जिम्मेदारियां हो सकती है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कमिटमेंट या शादी में फंसे हुए हैं, फंसे हुए थे, या फिर ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस थे अपने आप पे, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, करियर पे, और इस बात की सच्चाई वो देख चुके। सी दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग ना। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास आने के बदले रिलेशनशिप से निकल गए या फिर किसी और कमिटेड कनेक्शन की तरफ चले गए जहां पे फाइनेंशियल स्टेटस हो, ट्रेडिशनल सपोर्ट हो, ट्रेडिशनली सब कुछ सही हो, रिलीजन वाइज सब सही हो, लोगों की बातचीत मतलब सपोर्ट करे, लोग सपोर्ट करे उन्हें, ऐसे सिचुएशन में वो वापस चले गए या और गिव अप कर लिया आपके कनेक्शन पे। सो एक नई शुरुआत बिल्कुल भी नहीं हुई आप दोनों के बीच में। ये जो भी सिचुएशन में लियो आपके पर्सन वापसी कर गए या वापस चले गए, वो सिचुएशन में इस पर्सन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेट्स जस्ट से ये पर्सन को मतलब यार जाने के लिए वापस तो चले गए, लेकिन बिल्कुल भी इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म कुछ भी नहीं था। सी, डर की वजह से ये पर्सन वापस ऐसी सिचुएशन में चले गए आपको लेट गो करके, जहां पे एक को डिपेंडेंसी थी, उनके तरफ से प्यार नहीं था, लेकिन जबरदस्ती रहना पड़ा। मे बी ये किसी और का दिल नहीं तोड़ पा रहे थे या फिर एक पार्टनरशिप में जबरदस्ती रहना था इस पर्सन को, या फिर अननोन का डर था कि आपके साथ होगा नहीं होगा, इससे अच्छा अपने नोन पार्टनर के साथ ही चले जाए और समथिंग लाइक दैट। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी आपके पास आने की, आपके पास वापसी करने की, लेकिन ये पर्सन सोचते रहे सोचते रहे सोचे। एक होता है कि सोचे, क्लिक करे कि हाँ ये करना है और आगे बढ़े आपके पास, और एक होता है सोचते रहे, सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। बट यहाँ पे कैसा हो रहा है, वो जैसे बोलते हैं ना, वो ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं कि क्या करना है, मगर सोचेंगे। सो इट वॉज वेरी वेरी स्टैग्नेंट। एक्चुअली आपके पास आना था इस पर्सन को रिवाइवल के लिए, रिन्यूअल के लिए, सेकेंड चांस के लिए, लेकिन आए नहीं। इनफैक्ट डर के और भी भाग गए। सबसे बड़ा डर इनका एक ये भी हो सकता है कि नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करना, नए सिचुएशंस को एक्सप्लोर करना। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में थे। जैसे कहते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप में रहना तो ये हमेशा अपनी कास्ट वालों के साथ ही रहते हैं, अपनी ही कंट्री जो होती है उन उसके अंदर, सिटी के अंदर ही अंदर रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं, नया कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, अननोन टेरिटरी में नहीं जाना चाहते। सामने वाला कौन हो, कैसा हो, अलग रिलीजन हो, अलग कास्ट हो, अलग लाइफस्टाइल हो, कौन कैसा है, उन उसमें ये सब पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो आप पे गिव अप तो कर लिया। जैसे मैंने कहा, या तो ये अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस रहे कि भाई काम करो यार, काम करो, पैसा बनाओ, वही ठीक है, या फिर ये अगर मैरिड थे तो अपनी मैरिड लाइफ या कमिटेड लाइफ या अपने पेरेंट्स के पास वापस चले गए। ओके, बिकॉज ये एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू थी लियो।
या था, आप अब आप ऐसी हैप्पीनेस के पीछे पड़े थे अब तक जहां पे ऊपर ऊपर से खुशी मिल रही थी आपको। ओके, सो आप तो, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है एक लेट गो हो रहा है। ये जो पर्सन है ये समझ नहीं पा रहे कि ये जहां पे भी है इंटरनली खुश नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, लेकिन ये पर्सन फेक हैप्पीनेस को परस्यू कर रहे हैं। फेक हैप्पीनेस मतलब से बहुत लोगों के लिए ये एक अब्यूजिव कनेक्शन में रह सकते हैं, ऐसे कनेक्शन में रह सकते हैं जहां पे सामने वाला इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे कनेक्शन में है जहां पे फुलफिलमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा राइट, इनकी आप इनकी विश थी, ओके, यू वर देयर विश, मगर इनकी सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा कम हो गई है आपको रिजेक्ट करने के बाद कि इस पर्सन को लग रहा है अब तो कोई चांस ही नहीं है कि आप उनको वापस ले ले। तो ये अभी के लिए मूव ऑन कर रहे हैं इस कनेक्शन से, और या तो दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं जहां पे इनका कोई मन नहीं है, या फिर एडिक्शन है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, ऐसी कोई तो चीजों में ये पर्सन ज्यादा अपने काम है, करियर है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं एक सेकंड चांस के साथ, एक रिन्यूअल के साथ आपके पास आना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन के लिए, रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक रखा है इस पर्सन ने। और रोक रखा है ये समझ समझ के अपने आप को कि भाई आप किसी दिन फोन करेंगे, आप किसी दिन टेक्स्ट करेंगे, बट अभी के लिए तो इनका यही मानना है कि भाई इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और सब कुछ खत्म हो चुका है, अ सिचुएशन इज ओवर, डेड एंड डन विद, अब कुछ नहीं हो सकता। सो ये तो खुद को कन्विंस करने का काम हुआ जहां पे ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपने आप को बेचारा या बेचारी बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये कवर अप है क्योंकि इनकी गट्स नहीं है, इनकी करेज नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपके पास आने की। पैसों पे फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, बोर हो रहे हैं, लेकिन एक डर भी है कि आपके पास रिस्क लेके आए भी तो क्या चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इन्वेस्टेड तो है, लेकिन ऐसे पर्सन, ऐसे सिचुएशंस और ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज, अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं जहां पे उनका खुद का मन नहीं है। इट्स अ वन वे स्ट्रीट। ये जिस सिचुएशन में दे रहे हैं अभी भी अपना अटेंशन, वो सिचुएशन में उन्हें कुछ वापस मिल नहीं रहा है। बस ये अभी भी एक अनरियलिस्टिक जोन में है कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लियो के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं ना सब ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लियो के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब इसे ईगो बोल सकते हैं आप, सेल्फ डाउट बोल सकते हैं आप, या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं आप। ये अपनी खुद की जोन में है, खुद की दुनिया में है, इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है जो कर रहे हो वो गलत है, लियो के पास जाओ या फिर अपने आप को फ्री तो कर लो इस सिचुएशन से, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, अगर आपने इनके साथ कुछ नाइंसाफी की है तो आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भूल नहीं पा रहे हैं। दोनों ही तरफ से यहाँ पे ये पास्ट को लेके काफी हद तक हर्ट है। इंडिपेंडेंस नहीं हो रहा है ना, जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है राइट, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, काम, बिजनेस पे, जॉब में, एजुकेशन में, पढ़ाई करने जाता है, बाहर गांव जाता है, यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है राइट, तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से, अपने सिटी से, अपने कंट्री से आपके पास नहीं आना चाहते, ये इन्हें लग रहा है पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं राइट, तो ये पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने फैमिली सपोर्ट को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना चाहते, उनको लगता है फैमिली सपोर्ट ही सब कुछ है। अगर इनके बच्चे हैं किसी और के साथ, अगर ये मैरिड है,
तो बच्चों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है बहुत प्रॉब्लम है यार, ये तो नहीं होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिचुएशन कि इस पर्सन को पता है आपके पास आना है, प्यार आपसे है, ब्रेकअप हो गया आपका इनके साथ, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन्होंने वही दूसरा कोई बॉयफ्रेंड बना लिया या दूसरी कोई गर्लफ्रेंड बना ली, अपनी ही सिटी में, अपनी ही कंट्री में, या अपनी ही आजू बाजू अपने फेमिलियर में जो हो उनके साथ ही रह रहे हैं या रहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बस सिंगल है और अपने काम पे फोकस्ड। आई डोंट नो, आई एम गिविंग यू बोथ द सिचुएशंस, मुझे नहीं पता जनरल रीडिंग में किसके साथ क्या रेजोनेट होगा। कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर्सन का, जैसे मैंने कहा अगेन, एक एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। ओके, कुछ नहीं तो दोस्त भी बनना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप दोस्ती का भी हक छीन चुके हैं इनसे। इन्हें लगता है आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब इतनी ज्यादा या तो नाराजगी हो चुकी है या फिर इतना ज्यादा ये डरे हुए हैं कि इन्हें लग रहा है अब आपकी तरफ से दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे आप। इन्हें लग रहा है इमोशनली भी आप दोस्त भी नहीं बनना चाहते, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, गिविंग रिसीव कुछ नहीं। इतना ज्यादा इन्होंने रायता फैलाया हुआ इस रिलेशनशिप में कि मतलब बहुत बुरी तरह से सब कुछ खत्म किया है इन्होंने। काम नहीं डाल रहे हैं, एफर्ट नहीं है इनकी तरफ से, या तो ये वर्कोहॉलिक है, पैसों पे फोकस है अभी इनका, या फिर बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, मतलब यार इतना काम दिया, इतने एफर्ट दिया मैंने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। सो आई फील अभी के लिए ये पर्सन अपने इमोशन से भाग रहे हैं, लेकिन ये बोल भी नहीं पा रहे कि भाई वो जहां है वो वहां खुश भी नहीं है और आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं। बस ऐसे ही है कि भाई सिचुएशन हो जाएगी ठीक, या तो ये अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि यार इवेंचुअली मूव ऑन कर लेंगे हम, आप भी मूव ऑन कर लेंगे, ये भी मूव ऑन कर लेंगे, ये सोच के बैठे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है यार किसी दिन शायद आ ही जाएगा, मैसेज लिया होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, और आपकी एनर्जीज मुझे कहीं नहीं दिख रही, जिसका ये मतलब है कि या तो आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आपका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन में। ओके,